समय जो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। और समय जिससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या हो अगर कोई समय को काबू कर सके और समय को अपने मुताबिक मैनिपुलेट कर सके, या फिर समय यानी कि टाइम के अगेंस्ट ट्रैवल करे या टाइम ट्रैवल करे, तो इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं और हमारा साइंस बहुत ही तेज़ तरक्की कर रहा है, उसे देखकर ये कहना कि समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल बहुत जल्द पॉसिबल होगी और बहुत जल्द टाइम ट्रैवलिंग एक आम बात होगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवलिंग से एक आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो आज हम यही जानेंगे कि व्हाट इफ टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। तो हमने जितनी भी तरह की टाइम ट्रैवलिंग मूवीज़ देखी है, उसमें से दो तरह की टाइम ट्रैवलिंग के बेसिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसमें से पहला तरीका है, इसमें सिर्फ व्यक्ति की कॉन्शियसनेस ट्रैवल करेगी एक टाइम से दूसरे टाइम में थ्रू बॉडी, जैसा कि हमने एक्समैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, इंटरस्टेलर और प्रीडेस्टिनेशन जैसी मूवीज़ में देखा है। और इस तरीके को हम मेंटल टाइम ट्रैवल कहते हैं, यानी कि क्रोनेस्थीसिया। और दूसरे तरीके में व्यक्ति अपनी बॉडी के साथ टाइम ट्रैवलिंग करता है, जैसा कि हमने काफ़ी सारी मूवीज़ जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम, 24, मैन इन ब्लैक, टर्मिनेटर में देखा है। और इसे हम कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी। आपने अगर ये सभी मूवीज़ नहीं देखी है तो देखना ज़रूर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हो अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो, यानी कि व्हाट इफ टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ एक्साइटमेंट इन लाइफ के बारे में। अक्सर हमारे साथ भी ये होता है कि जब भी हमें किसी सरप्राइज के बारे में पहले से पता होता है और जब हम उस गिफ्ट को रिसीव करते हैं, तब हम उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं उस गिफ्ट को रिसीव करते टाइम। और ये सेम थ्योरी हमारी लाइफ पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जब हमें ये पहले से ही पता होता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, तो हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही बोरिंग सी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में। अब क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि कल क्या होने वाला है, तो हमारी लाइफ बड़ी ही प्रिडिक्टेबल सी हो जाएगी। जैसे कि जागना, काम पर जाना, खाना खाना, सोना, हम किसी भी चीज़ को लेकर एक्साइटेड नहीं रहेंगे और लाइफ बड़ी ही रिपीटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल सी हो जाएगी। बात कर लेते हैं एक्सेसिव टाइम ट्रैवलिंग विल अफेक्ट हेल्थ। तो अब काफ़ी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग करेगा तो इसका सीधा असर उसकी हेल्थ पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो टाइम ट्रैवलिंग करेगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ में करेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो उसकी कॉन्शियसनेस ट्रैवल करेगी और दूसरी पॉसिबिलिटी में वो विथ बॉडी ट्रैवल करेगा। और दोनों ही पॉसिबिलिटी में उसकी एज तो लगातार बढ़ ही रही होगी, भले ही वो टाइम ट्रैवलिंग क्यों ना कर रहा हो। और उसकी जो एज है वो स्टॉप नहीं होगी, जिससे अगर वो किसी दूसरे टाइम में ज़्यादा समय व्यतीत करता है तो उसकी एज जो है वो लगातार बढ़ी रही होगी। एंड इस पॉसिबिलिटी में जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर रही होगी, अगर वो ज़्यादा टाइम तक किसी दूसरे टाइम जोन में रहा तो जो उसकी बॉडी रहेगी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वीक हो जाएगी, जिससे उसको कई तरह की फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अनहैप्पीनेस इन लाइफ। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए खुशी है। लेकिन अब क्योंकि लाइफ बड़ी प्रेडिक्टेबल सी हो जाएगी, जहाँ पर सभी को पता होगा कि कल क्या होने वाला है, तो उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बचेगी नहीं, जिसके कारण उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग और सैड हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस इन लाइफ की।
तो अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी तो एंजाइटी और स्ट्रेस कैसे रहेगा। अब सब कुछ जानने के बाद भी लोगों को कल क्या होने वाला है सब कुछ पता चल जाएगा, जिसमें से अच्छी बातों के साथ साथ कल क्या क्या बुरा होने वाला है ये भी उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे उनकी लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अब अगर किसी ने फ्यूचर देखा और उसने अगर ये देख लिया कि उसका कोई करीबी व्यक्ति उससे दूर जाने वाला है, या उसको जॉब से निकालने वाले हैं, या उसका ब्रेकअप होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो एंजाइटी और स्ट्रेस होना तो लाजमी है। इंक्रीज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब अगर ये टाइम ट्रैवलिंग मशीन या फॉर्मूला किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्राइम भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और कोई भी टाइम में आगे या पीछे आकर मर्डर और कोई से भी क्राइम कर सकता है, जिसके कारण क्रिमिनल केसेस और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि सभी ऑफेंसेस लोग इजीली कर पाएंगे और वो भी बिना किसी एविडेंस को पीछे छोड़े, जो कि बड़ा ही चिंता का विषय है। मल्टीपल टाइमलाइन। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी गलती को सुधारना चाहता है या अपने द्वारा किया किसी काम को बदलना चाहता है तो वो इस टाइम ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करेगा, और जब भी वो कोई व्यक्ति जितनी भी बार पास्ट में जाकर कुछ इवेंट्स को चेंज करेगा तब इससे सीधे सीधे असर उसकी प्रेजेंट पर पड़ेगा, या फिर इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। वो जितनी भी बार इवेंट को चेंज करेगा उतनी नई टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएगी, जो उसका प्रेजेंट तो नहीं बदलेगी पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देगी उस सर्टेन पॉइंट ऑफ इवेंट से जहां से उसने वो इवेंट को चेंज किया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति अपने द्वारा की गई एक गलती को सुधारना चाहता है। 5 साल पहले उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, और वो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए पास्ट में जाता है उस इवेंट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो इवेंट वहाँ से एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देगा, जिससे कि उसका प्रेजेंट तो एज इट इज सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे जिस इवेंट में उसका बेटे की मृत्यु नहीं हुई होगी वहाँ से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब टाइम ट्रैवलिंग की काफ़ी सारी थ्योरीज है और इसके बारे में हम हमारी आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, 1 सब्सक्राइबर इज इक्वल टू 100 मोटिवेशन। सो दैट्स अ रैप ऑन अ वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।